हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज शनिवार का, तारीख है 19 नवंबर। सुबह का टाइम हो गया है, ये करीबन 7 सवा सात का टाइम जो है वो हो गया होगा। और एक तरफ बन रही है मैगी, दूसरी तरफ मैंने चढ़ाया है ये शकरकंदी है ये। और साइज़ में एक थोड़ी सी बड़ी थी तो उसको दो हिस्सों में काट दिया। इसको मैं तवे पे भूनती हूँ हमेशा। ऐसे ही मैंने इसको एक लगा दिया है ये पतीला, ताकि इसमें जो हवा जो है आर पार ना हो। ऐसा आप शकरकंदी बनाते हो ना, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। ना उसको कुकर में उबालने की ज़रूरत है, ना उसमें गुड़ चीनी कुछ डालने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं डालना, पानी वानी, बस ऐसे ही सिम गैस पर जो है मीडियम टू लो जो है आँच पर उसको सिकने के लिए छोड़ दे। बीच बीच में इसको एक बार संभालते रहें। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ आटा। और क्या है कि वरुण ने आज मना कर दिया कि वो रोटी लेकर नहीं जाएगा, तो उसको कह रहा है कि उसको लेके जाना है मैगी। तो मैंने सोचा कि कभी कभी तो ये कोई बात नहीं होता कि बच्चे की इच्छा जो है वो पूरी कर देनी चाहिए। रोज़ रोज़ तो इस तरह की चीज़ें मैं नहीं देती हूँ, आप लोग देखते भी हो, इस तरह की चीज़ें मैं लंच में कभी नहीं देती हूँ। हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। मैं क्या, वरुण भी कभी भी वरुण इवन जो है अपने उसमें लंच में पराठा तक नहीं लेकर जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं, मान लो मैंने आज पराठा दिया है, नेक्स्ट डे भी अगर मैं उसको पराठा देती हूँ तो उसको परेशानी हो जाती है कि नहीं मम्मी मुझे पराठा नहीं खाना है। वीक में एक बार दे दूँ, उसमें भी उसको ना ये रहता है कि मम्मी क्यों दे दिया। कभी कभी देना होता है ना तो ठीक रहता है, अदरवाइज वो लेकर जाता है रोटी है बस। और अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया तो उसमें क्या है ना कि पराठा देसी घी में बनाते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है ना कि दोपहर तक पराठा जो है अजीब सा कड़क, और उसमें घी का वो जो है अजीब सा टेस्ट जो है ना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बीच में मैं चेक कर रही हूँ शकरकंदी, ये देखिए भुन गई है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत रहती है, तो इनकी पोजीशन जो है वो मैं चेंज कर दूंगी। और सिम गैस पे ऐसे ही जो है भूनती रहेंगी, और कम 10 मिनट में जो ये हो जाएंगी रेडी। 20 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। अभी लगा दिया है आटा। और फिर जो है लेट हो रहा था तो वरुण ने शकरकंदी खाने से मना कर दिया, वरुण चला गया है। हिमांक जो है उसको मैं रेडी कर दूंगी, अभी उठाया नहीं हिमांक को। सबसे पहले हिमांक के पापा का जो है लंच रब बनाऊंगी, रेडी करूंगी, क्योंकि उनको भी निकलना है। फिर क्या है ना कि हिमांक के स्कूल में है पीटीएम, तो मुझे थोड़ा लेट ही लेकर जाना। फिर ये था कि सबसे पहले उठाकर रेगुलर बेस पे जैसे मैं उसको रेडी करती हूँ ना, वैसे ही आज भी रेडी कर दूंगी। बट थोड़ा सा लेट निकलना है, तो सबसे पहले ये काम ख़त्म करके, किचन का काम ख़त्म करके, और मैं सबसे पहले अपने व्लॉग का काम ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद जो है फिर मुझे जाना है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। हाँ जी, हेलो हेलो कर दे, हेलो। तो जी अभी टाइम हो गया है 11:20। मैं निकल रही हूँ हिमांक के स्कूल के लिए, पीटीएम है आज। और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है टीचर के साथ डिस्कस करनी है। और घर में अभी काम खास हुआ नहीं है, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग का काम करने लग गई थी, जो आप कल ऑलरेडी देख चुके हो। और एक ब्लॉग का काम करने में मुझे कम से कम 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ झाड़ू निकला है, किचन क्लीन है, किचन का सारा काम खत्म कर दिया है, किचन एकदम साफ सुथरा है। हाँ चलो, ये रुमाल की क्यों उतने बिगाड़ दी। तो आने के बाद करूँगी झाड़ू पोछा वगैरह जो कुछ भी करना है। और फिर वरुण स्कूल गया है, वरुण का भी एनुअल फंक्शन की जो है तैयारियां चल रही हैं स्कूल में। तो बुक्स वगैरह कुछ नहीं लेके गया, सिर्फ लंच बॉक्स और पानी की बॉटल, ये सारी चीज़ें लेके गया है। तो अभी चलते हैं, ऑलरेडी हम लेट है, 11 बजे पीटीएम स्टार्ट हो जाती है। वैसे स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, यही है, 5 मिनट ही लगेंगे। अभी मतलब ऑटो में जाऊँगी ना यहाँ से, और ऑटो तक मैं मतलब स्कूल तक पहुँचूँगी 5 मिनट में जो है वो मैं पहुँच जाऊँगी। काम चढ़ाने के बाद देख लेंगे। हिमांक चाबी दे दे, चाबी। चलो भाई। तो जी टीचर के साथ डिस्कस करके और मैं आ रही हूँ वापस। और डिस्कस तो क्या क्या, मुझे जाकर पता चला कि हिमांक की टीचर जो है वो एब्सेंट है, उनकी बेटा जो है वो बीमार है, तो उन्होंने लिए छुट्टी। और फिर कोई दूसरी टीचर थी उनके साथ, तो मैं क्या डिस्कस करती, उनको कोई भी चीज़ जो है पता नहीं था हिमांक के बारे में। और मेन डिस्कस तो जो है हिमांक की जो क्लास टीचर है, जो सारा दिन उसको संभालती है, तो वही जो है सारी चीज़ें बता सकती थी। तो फिर मैं वैसे ही थोड़ी देर में वापस आ गई थी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और आने के बाद अब मैं लग गई वापस अपने काम पर। क्योंकि क्या था ना, 2 घंटे बीच में मैं अगर घर का काम करती तो मेरा व्लॉग लेट हो जाता। तो मैंने व्लॉग अपना अपलोड करके फिर मैं चली गई थी। और अभी ये करीबन जो है 12 बजे का टाइम हो गया है। आते ही मैंने 5 मिनट रेस्ट किया, पानी वानी पिया, और हिमांक को कुछ खाना वगैरह खिलाया। और आने के बाद डस्टिंग वगैरह करने में मैं लग गई हूँ। और डेली बेसिस पे डस्टिंग ना करो, खासकर सेंटर टेबल की ना करो ना, तो बच्चे दिन में पता नहीं कितना कुछ गिराते हैं, और साफ़ करने के बाद भी ना जीभ से निशान जो है वो रह जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं टीवी यूनिट वगैरह पे भी साथ साथ में क्लीन कर दूँगी। और इन छोटे मोटे कामों के लिए ना हमें ज़्यादा टाइम, मतलब अगर हम हर दूसरे तीसरे दिन भी करते हैं, हर रोज़ भी करते हैं ना, तो 10 मिनट में अपने जो ये सारे काम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हल्का हल्का हाथ भी मतलब उस पर कपड़ा फेरते ना तो एकदम जो अच्छे से क्लीन हो जाता है। अच्छा, डस्टिंग के लिए मैं ये कपड़ा भी जो ये कॉटन का ही है, मैं घर से ही मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मेरे डस्टिंग के जितने भी थे कपड़े वो सारे ख़राब हो गए, तो मुझे और जो है वो मंगवाने हैं। बहुत लंबे टाइम से एक ही कपड़ा जो यूज़ करते रहते हैं तो उसकी वो जो है पकड़ जो होती है ना वो खराब, मतलब कम हो जाती है। तो बस अभी इसको भी जो है साथ साथ में क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की, और पोछा जो है दो दो बार लगेगा आज मेरे वाले रूम में और किचन में, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। और ये वाली किचन में तो ना मुझे पहले पानी डालना पड़ा, ताकि जो है निशान जो पड़े हुए हैं ना फर्श पर, इसमें पता नहीं कैमरे में नहीं आ रहे, लेकिन फर्श पर जो है बहुत जिद्दी निशान जो है बच्चों ने, मतलब कुछ ना कुछ गिरा देते हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है किचन तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैंने पानी डाल दिया, उस पर क्लीन कर दिया, एक बार फिर से जो है पोछे को अच्छे से धो के बिल्कुल सुखा के तब जाके एक बार फिर से जो है मैं पोछा लगाने वाली हूँ। फैन भी मैंने साथ साथ में चला दिया है, ताकि क्योंकि क्या है ना, सर्दी का मौसम है, पोछा इतना जल्दी सूखता नहीं है, तो साथ साथ में अगर फैन चला दूंगी तो पोछा अच्छे से जो है वो सूख जाएगा। अभी बारी आती है सारा काम करने के बाद, जो है मैं थोड़ी देर मैं लेट गई थी, और लेटने के बाद अब उठी हूँ, चाय पानी मैंने लिया है। और अब मैं सारे कपड़े जो मैंने कल धोए थे ना, उनमें से जो है जो प्रेस वाले कपड़े हैं जो वो मैंने निकाल दिए हैं। कुछ कपड़े और हैं जो अभी लेकर आऊँगी मैं, और फिर उसके प्रेस करूँगी बाद में, आज प्रेस नहीं हो पाएगी। और फिर शाम को भी मुझे मशीन वगैरह लगानी है, वरुण के शूज़ वगैरह स्कूल के वो धोने हैं। और वरुण का जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह चला हुआ है, तो अभी जो है तैयारी उसी की जो है वो चल रही है। तो बस अभी जो है साथ साथ में हिमांग को भी कुछ खाने का जो है वो अभी तो कुछ लगा हुआ था, फिर बाद में मुझे पता ही नहीं चला, मैं कपड़ों की तह बनाती रही। और साथ साथ में जो हिमांग कब उसने एक एप्पल लिया, उसने अपने आप एप्पल धो भी लिया और अपने आप खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा तो मैं सोचा कि मैं ना काट कर मैं दे देती हूँ, और साथ साथ मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ। गर्मी में क्या होता है ना कि कपड़े बहुत कम होते हैं तह बनाने वाले, और सर्दी में दुगने कपड़े जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि इनर भी होता है, अपर भी होता है, पता नहीं क्या क्या जो है वो होता है ऊपर, जो है कोई भी टॉप वगैरह होता है, जर्सियाँ होती है, स्वेटर वगैरह होती हैं, गर्म पजामियाँ होती हैं, गर्म इनर होते हैं, बहुत कुछ जो है सर्दी में दुगना काम जो है वो बढ़ जाता है। और मशीन भी मेरी जो है अब मैं इससे जो है हद से ज़्यादा जो है वो परेशान हो गई इस वॉशिंग मशीन से। अब मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से, हद से ज़्यादा जो है मैं इस चीज़ से परेशान हो गई। अब मुझे जो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है इस चीज़ का करना ही पड़ेगा। मैं ये सोच रही थी कि जब तक मतलब सदा मतलब अगर सर सकता है तो काम चल सकता है, कब तक मतलब काम चला लूँ, लेकिन कब तक जो है वो काम चलता है, लास्ट में अब मैं इस चीज़ से परेशान हो गई हूँ। अब और जो है वो काम नहीं चलता, कोई ना कोई समाधान जो है अब इस मशीन का मुझे ढूंढना है, या फिर मुझे नई लेकर आनी, जो कुछ भी देखेंगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जो हिमांग के पापा आए नहीं, सुबह से गए हुए हैं, तो देखते हैं एक दो दो चार दिन में, 5 दिन में, हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि शाम को तो मुझे धोने के कपड़े ज़्यादा नहीं है, एक स्लोट तो मैं धो दूंगी, शूज़ वगैरह वो हाथ से धोने हैं, तो ज़्यादा नहीं है कपड़े, शाम को मैं धोऊंगी। लेकिन इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन मुझे कुछ करना है, क्योंकि इस मशीन के ऊपर जो है और पैसा मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि अभी भी जो है पानी जो ड्रायर वाली मोटर थी वो भी चेंज करवाई थी, 1500 रुपये उसमें भी लगे थे। फिर चार्ज भी लगता है, कोई भी अगर मिस्त्री आता है तो वो भी अपना चार्ज जो है वो लेता है। तो उससे पहले दूसरी मोटर चेंज हुई थी, मतलब काफ़ी बार इसको इसके जो है वो पैसे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, जितने की मशीन थी ना उससे कहीं ज़्यादा पैसे इस पर आज तक जो है वो लग चुके हैं। क्योंकि गांव में क्या था ना कि गांव में चूहे बहुत ज़्यादा थे, और उसकी वजह से ना कभी मोटर ख़राब हो जाती थी, कभी कुछ काट के चले जाते थे मशीन का, कभी कुछ काट के चले जाते थे। तो हर महीने जो है, महीने में 2-3 बार मिस्त्री इसके ऊपर जो है वो खड़ा रहता था। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन अब ये बिल्कुल डैमेज सी जो है वो हो गई, अब किसी काम की नहीं रही। अब बस ऐसा है कि इसको मैं देखो दूंगी तो नहीं, मैं किसी को रखूँगी अपने पास ही, क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे दी है, तो ये चीज़ मैं दूंगी नहीं किसी को। लेकिन ये है कि इसमें जो है अभी भी मैट वगैरह जैसे धुल सकते हैं, कोई जिससे कोई दरी जैसे हम नीचे बिछाते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो आराम से इसमें धुल सकती है। कपड़े वगैरह धोने लायक अब ये रही नहीं, क्योंकि जो
वॉशिंग वाली जो साइड है ना जिसमें कपड़े धुलते हैं, वो मोटर भी जो है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो चलती है। पहले इसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, बिल्कुल। अब तो ना जैसे जिस स्पीड पे ना बच्चों के कपड़े धुलते हैं ना, उस स्पीड पे तो ये जो हायर जो स्पीड होती है ना उतनी पे आ गई है। हायर स्पीड पे सिर्फ उतनी ही चलती है जिसमें बच्चों के कपड़े धुलते हैं, इतनी स्पीड में। तो बस अभी फिर लास्ट है ये। अभी उसके बाद कोई ना कोई 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन, हफ्ते के अंदर अंदर मतलब मुझे इसका कोई सॉल्यूशन निकालना है। तो बस अभी इस बेड को भी जो है वो खाली कर देती हूँ, क्योंकि कल से कपड़े रखे हुए थे, शाम को उतार कर लाए थे। और ये भी आधे कपड़े उतार कर लाए हैं, आधे अभी भी जो है वो धूप में रखे हुए थे, मैं उतार कर नहीं लाई थी। मेरे को ये था कि फटाफट सबसे पहले ये निपटा लेती हूँ। फिर इतनी देर में हिमांक के पापा का भी कॉल आ गया था, वो आ रहे हैं, चाय वगैरह बना लो। फिर आने के बाद यही हो जाता है कि थोड़ी देर बातों में लगते हैं ना, थोड़ी देर बैठते हैं बातें करने, और फिर लंबा टाइम जो है वो लग जाता है। फिर इसी चक्कर में जो है वो फिर मुझे जो है वो कपड़े अंदर करने पड़े, ऊपर मोंटी के अंदर, नीचे मैं नहीं लेकर आई। मैं कहा फिर से बेड पर सारा सामान फैल जाएगा। और यहाँ पर ये मैंने अलमारी खाली हो गई थी हमारी, कुछ गर्म कपड़े ऊपर अलमारी में से निकलवाए, तो अभी तो मैं इनको रखूंगी यहाँ पर, क्योंकि अभी इनको एडजस्ट करने का, इनको धूप लगाने का मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम लगेगा तब मैं लगा दूंगी धूप। अभी व्लॉग एंड करूंगी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना।